हेलो। हाँ जी, आज मुझे लगा कि हमने अभी तक ना ये तो डिक्लेयर किया कि अगर सास टीचर बन जाए, अगर सास को टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए बहू को, तो काफ़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। बिकॉज बहू को पता है कि सास टीचर के साथ कैसा बिहेव किया जाता है और टीचर को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है और टीचर कैसे सिखाता है। कोई 15-20 साल 25 साल जो पढ़ाई करी है उससे वो सब पता लग जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है पूरी की पूरी। तो सास में और टीचर अगर एक ही बात कह दें तो सास को एटलीस्ट जो टीचर को रिस्पेक्ट दिया करती थी वो स्टूडेंट, वही बहू सास को उसी तरीके से रिस्पेक्ट देगी, तो उसी तरीके से सीखेगी उससे। लेकिन मुझे लगा कि अभी ना एक कंफ्यूजन रह रहा है या रह रहा होगा, आई एम श्योर, कि गुरु और टीचर में क्या फर्क है। हमने बताया था कि गुरु तो माँ ही रहेगी, लेकिन गुरु माँ बेटी के लिए रहेगी, पत्नी के लिए गुरु जो है वो पति ही रहेगा। अब यहाँ पर छोटी सी एक वो जो आ गई ना, एक क्या कहते हैं कंफ्यूजन वाली बात थी, वो यही है कि गुरु जो है माँ है। माँ तो गुरु बनना चाहे या ना चाहे, जैसे वो माँ बन गई तो वो गुरु तो बनी गई। ये तो लॉ ऑफ नेचर है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसी तरह से जब लड़की का विवाह हो जाता है तो गुरु उसका पति हो जाता है, गुरु उसका पति हो जाता है। बेटी की गुरु तो माँ रहेगी, शुरू से थी, है, रहेगी, चाहे माँ इसको माने या ना माने, या बेटी इसको माने या ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रहेगी गुरु माँ बेटी के लिए, पत्नी के लिए नहीं। पत्नी के लिए गुरु पति ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन गुरु के रूप में पति ही गुरु रहेगा पत्नी का, बेटी का नहीं। पत्नी का गुरु पति ही रहेगा। अब कंफ्यूजन जो बात है वो ये है कि गुरु और शिक्षक, गुरु और टीचर में फर्क क्या है। गुरु और टीचर में फर्क क्या है ये समझना है, तो अब हमें 3 शब्दों को समझना पड़ेगा। हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल चलते हैं, तो 3 शब्दों को समझना पड़ेगा कि 3 तरीके से सीखा जाता है। एक तो दीक्षा ली जाती है, एक दीक्षा ली जाती है, एक शिक्षा ली जाती है और एक विद्या ली जाती है। ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी में, याद मतलब समझने वाले हैं। दीक्षा, शिक्षा और तीसरा क्या बताया मैंने, विद्या। वो कहते हैं ना, एक अभी एक भजन आया था पीछे, शायद 2 या 3 साल पहले की बात है, शिक्षा को विद्या से बदलो, पैसे की फिर जात समझ लो, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। तो कितना इम्पोर्टेंट 3 लाइनर है ये। शिक्षा को विद्या से बदलो, पैसे की फिर जात समझ लो, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। तो शिक्षा और विद्या को तो कंपेयर किया इसने। और तीसरा एक शब्द है दीक्षा, वो भी हमें समझना ही पड़ेगा। फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन दीक्षा देगा, कौन शिक्षा देगा और कौन विद्या देगा, और तीनों में फर्क क्या है। तो दीक्षा जो है वो सिर्फ गुरु दे सकता है। जैसे माँ के, जैसे ही वो कन्या माँ बनी, उसको बच्चा हुआ तो वो गुरु बन गई, तो वो गुरु ऑटोमेटिकली दीक्षा देनी शुरू कर देती है जब उसके गर्भ में बच्चा आता है, तो तभी से दीक्षा शुरू हो जाती है। अब उसको दीक्षा देनी आती है या नहीं आती है वो एक अलग सवाल है,
मैं बात उसकी कर नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी, और सीखनी चाहिए। दीक्षा देना आरंभ हो जाता है गुरु बनते ही, या आप जब किसी को गुरु का धारण करते हो तो सबसे पहले वो दीक्षा देता है। दीक्षा देने का मतलब है कि गुरु आपको समझता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटी है। यानी कैपेबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपकी मुट्ठी बंद थी, तो गुरु उस बंद मुट्ठी को पढ़ लेता है। उसमें 5 तरह के बीज होते हैं, तो वो 5 तरह के बीज के बारे में अच्छे से समझ लेगा, जो फिर वो दीक्षा देगा आपको उसी के अकॉर्डिंगली। दीक्षा ये नहीं कि दीक्षा दे रहा हूं तो जो मर्जी आ जाए और उसको दीक्षा दे दी, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा जो है हमेशा कस्टमाइज्ड होती है, मतलब हर शिष्य के लिए दीक्षा अलग अलग होगी, निश्चित है, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्यों प्रकृति ने डिफाइन किया है। ये प्रकृति ने जो चीज डिफाइन कर दी उसको आप बदल नहीं सकते। नियम जो प्रकृति के नियम है वो आप नहीं बदल सकते, जिसने बनाई है प्रकृति वो बदल सकता है। अब वो कौन है कौन नहीं है वो ढूंढना एक हमारा काम नहीं है। हमारा काम समझना है कि दीक्षा, फिर दूसरा शब्द आया था शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है एक पर्टिकुलर सिलेबस जो फिक्स्ड है और शिक्षक उसको पढ़ाता है, टीचर उसको पढ़ाता है, और वो सिलेबस से बंधा हुआ है, सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी कितनी इच्छा हो उस किसी को कुछ सिखाने की, लेकिन वो सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता किसी भी हालत में, और बाउंडेड बाय सिलेबस, और उस सिलेबस के आधार पर पढ़ाई, और पढ़ाई के आधार पर एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के आधार पर उसकी सक्सेस निर्भर करती है। तो शिक्षा एक बहुत बहुत लिमिटेड सा वो हो गया, समझो आपके, वो भी आपकी मर्जी है, आप उसको डिजर्व करते हैं सीखना, या आपके तत्व, आपकी जो कॉम्बिनेशन है या आपके बीज है वो आपके अंदर वो उसके रिस्पेक्ट में है कि नहीं है, इमटेरियल। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, टीचर को तो जो सामने बैठे हैं उनको वो पढ़ाना है जो किताब में लिखा है, सिलेबस फिक्स्ड है। चाहे तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो, तुम्हें इंटरेस्ट ना हो, तुम उसको सीखना चाहो चाहे ना सीखना चाहो, वो तुम्हारी जिंदगी में कभी काम आएगा या काम नहीं आएगा, इन सब चीजों से टीचर को कोई मतलब नहीं होता। शिक्षा में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है, यानी कस्टमाइजेशन नहीं है। वो भेड़ बकरियों की तरह से है कि सारी भेड़ों को पढ़ा दो, बस किसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, कोई उसको इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये शिक्षा होती है। तीसरा एक शब्द है विद्या। शिक्षा जो है मोस्टली वो पैसा कमाने के लिए करी जाती है, ली जाती है कि भाई ये मैंने मेरे को जो कुछ आता है नहीं आता, वो एक आता जाता है या नहीं वो मेरे को पता है, पर मैंने शिक्षा ले ली कि यार ये शिक्षा ले लेता हूँ तो मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए, और मुझे इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने शिक्षा ले ली और वो पैसे कमाने शुरू कर दिए। शिक्षा का जिंदगी से कोई कनेक्शन मोस्टली नहीं होता है, कहीं जुड़ जाए तो जुड़ भी जाए और नहीं जुड़ा तो नहीं भी जुड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझने वाली बात है शिक्षा। फिर तीसरा शब्द है विद्या। विद्या जो है वो आपको पैसे और पैसे में फर्क करना सिखाती है। शिक्षा आप पैसे कमाने के लिए है, कैसा पैसा कमा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार है, करप्शन है, फलाना है, ठिकाना है, तनख्वाह है, अवार्ड है, रिवार्ड है, इतने सारे नाम है, क्या कमा रहे हो क्या कर रहे हो ये सब कोई मतलब नहीं है। शिक्षा तो आपको पैसे ला के दे देगी। पहचान करनी है अगर पैसे की कि वो पैसा जो मुझे बीमारी कर दे तो उस पैसे का मैं क्या करूंगा, उसी पैसे से इलाज कराऊंगा, और वो तो हमेशा कम पड़ेगा। क्यों, इलाज के पैसे तो जो लेने वाला है, जो इलाज देने वाला है वो बताएगा ना, उसका पता ही नहीं है।
और तुम्हें बीमारी के बारे में पता कुछ नहीं है। तो विद्या एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी शिक्षा है समझ लो, जो आपको डिस्टिंग्विश करना सिखाती है कि मेरे को ये जिंदगी में इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, मैं इसको सीखूं या नहीं सीखूं। आजकल अगर आप देखेंगे तो जब बच्चा 9th क्लास में जाता है या 11th क्लास में जाता है तो सब्जेक्ट चुनता है, तो वो शिक्षा को हम विद्या की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी है, लेकिन अभी पता नहीं है कि विद्या में क्या करवाना होता है और शिक्षा में क्या कराना है, ये तो सबको पता है। तो विद्या में क्या करवाना होता है, विद्या में हम लोग आपकी सेंसेस को, यहाँ पर दशांग चक्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका दशांग, विद्या में आप ये समझ लो कि विद्या में दशांग चक्र को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, शिक्षा में दशांग चक्र को चलना बताया जाता है कि कैसे चलाना है। भैया चला लो उसको, चलता रहना चाहिए कैसा भी चले। तो आप बीमार रहते हो, कभी ठीक हो जाते हो, कभी फिर बीमार हो जाते हो, फिर ठीक हो जाते हो, कभी कोई बीमारी पकड़ ली, कभी कोई बीमारी पकड़ ली। तो वो इसलिए क्योंकि हमें अभी दशांग चक्र के बारे में ज्ञान नहीं है, या उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, वो सब चीजें मिसिंग है। विद्या में सबसे पहले दशांग चक्र को संतुलित करके चलाना ही सिखाया जाता है कि मैं किस स्पीड पर चल सकता हूं, अपने दशांग चक्र को उसी स्पीड पर चलाऊंगा जिससे कि मुझे नुकसान न हो, मैं बीमार ना पड़ूं। तो ये विद्या होती है। विद्या जो है डिस्टिंग्विश करना सिखाती है, और डिस्टिंग्विश करना सीखना है तो आपको अपने दशांग चक्र का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। ये एक बात। दीक्षा में दशांग चक्र का कंट्रोल तो बहुत जरूरी है ही है, लेकिन उस कंट्रोल को कैसे लेना है ये दीक्षा में ही सिखाया जा सकता है। ये विद्या में नहीं सिखाया जा सकता, ये शिक्षा में नहीं सिखाया जा सकता। दीक्षा लोगे और गुरु फिर आपको आपकी स्पीड के हिसाब से, आपके बीज की क्वालिटी के हिसाब से आपको दशांग चक्र चलाना सिखाएगा, उसकी विधि बताएगा, और उस विधि का उपयोग करके आप अपने दशांग चक्र को अपने कंट्रोल में ला करके रख सकते हैं। तो फिर आपके लिए विद्या प्राप्ति आसान हो जाएगी। इवन शिक्षा जो प्राप्त करोगे आप, तो उसको भी आप विद्या में कन्वर्ट कर लोगे गुरु की दिशा निर्देश में। समझे? यहां पर गुरु का दिशा निर्देश काम आएगा। जब आप शिक्षा को विद्या से बदलना चाहते हैं तो गुरु का निर्देश काम आएगा। यह बात समझने वाली है। तो गुरु जो है वो दीक्षा देता है और गुरु माँ होती है, पहली बात। और गुरु का मतलब है कि गुरु को आपके पांचों बीज के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो उसको पता करना सीखना पड़ेगा, तभी वो गुरु दीक्षा देने लायक बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। हर गुरु, आप याद रखें इस बात को कि आप अभी किसी को भी फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके गुरु आपके 5 बीज के बारे में नहीं जानते तो समझो कि आप जो चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो वो नहीं कर सकते। और जीवन का लक्ष्य समझना है तो आपको 5 बीज के बारे में जो गुरु बताएगा, और आपके अपने 5 बीज है तो आपको तो समझ होनी ही पड़ेगी। गुरु ने बताया, फिर आपने उसको समझना है, और समझने के बाद उसका उपयोग करेंगे तो आप जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 3 शब्द मैंने बता दिया आपको, और क्या फर्क है ये बता दिया। ये समझना इसलिए जरूरी है, तभी आप सास को टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।